तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और स्वागत है आप सभी का एक दूसरे एपिसोड में द डगआउट डायरीज के। नहीं, द डगआउट डायलॉग्स की। ये मैंने सर इसका नाम रखा है, द डगआउट डायलॉग्स। कैसे लगा आपको नाम, पहले ये बताइए। डगआउट डायलॉग्स ठीक है। ओके, तो सर क्या अभी क्या दिल का हाल है आपका, क्या आप बीती अपनी जाहिर करें सर। यार हमारी सल्तनत होती थी, वो छिन गई। हमारा रसूख होता था, वो लुट गया। हम्म। हम हमारे घर में हार गए और साउथ अफ्रीका हमें हराकर फुट गया। हम्म। ये भारतीय क्रिकेट का लोएस्ट फेज है। ये सीरियस केस है। स्पिन खेलनी आती नहीं, स्वैग हमारा कम नहीं होता, पिचकारी वाली गन से शेर का शिकार नहीं होता। अरे सर 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 लिख के लाए हैं इस बार। लेकिन सर ये काफी सीरियस हो चुका है अभी, क्योंकि जो कुछ हमारे फैक्ट्स आ जाए आज की मैच की हार के बाद, वो ये थे कि 25 सालों में इंडिया पहली बार 5 मैचेस हारा है 2 सीजन में। उसके बाद 66 ईयर्स में पहली बार हम 7 मैच के स्पैन में 5 मैच हारे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी डिफीट है टेस्ट क्रिकेट में ये, और 30 सालों में ये पहली बार हुआ है कि कोई होम सीरीज हुई हो इंडिया में और एक भी बैट्समैन एक शतक नहीं बना पाया। तो काफी दाग लगे आशु, हैं। तुम जले पे नमक क्यों छिड़कते हो? ओए होए, ये तुम क्या करते हो? और मतलब ये तुम अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकते? मैं भी तुम्हें कुछ स्टैट देता हूँ। हाँ जी। आज तक इंडिया अपने घर में इतनी बड़ी मार्जिन से हम्म। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आज तक के इतिहास में। सर घर में भी नहीं, और एक इवन और बाहर रिकॉर्ड भी। बता दो पिछले। और सुनो, जी। पिछले 9 मैचेस में हम 5 हारे हैं और 4 जीते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बता दें कि बिकॉज वी हम्म। नीड टू अंडरलाइन दिस फैक्ट कि दो दो सीरीज जो हम जीते, 2 मैच की बांग्लादेश से, 2 मैच की वेस्ट इंडीज से। अब उनकी जीत का भी क्या कोई खुशी मनाए क्या? तो आई थिंक इट्स अ वेरी हम्म। डार्क फेस। और दिल बहुत दुखी है आज के दिन। मैंने तो खाना भी नहीं खाया लंच के बाद। सर खैर मैंने भी डन खाना जल्दी कर नहीं लिया खाया था लंच 12 के बजे, बाद। तब तक उम्मीद बनी हुई थी। मैंने भी नहीं खाया सर, आज हम्म। भूख लगी नहीं क्योंकि। तो सर जो सबसे ज्यादा अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है वो ये है कि गौतम गंभीर को हटा दिया जाए एज अ रेड बॉल कोच और वीवीएस लक्ष्मण को लाया जाए। तो क्या गौतम गंभीर ही प्योर ओनली रिस्पॉन्सिबल है इस हार के। बिल्कुल नहीं है। हम्म। गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है, और जितनी बाकियों की जिम्मेदारी है उतनी उनकी भी है। आप लेकिन इकलौते गौतम गंभीर को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? उन खिलाड़ियों का क्या जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? क्या कोच ने अंदर जाए खेलना है? नहीं। ठीक है, नहीं खेलना है तो मेरा मेरा ये मानना है कि ठीक है, आप परफॉर्मेंस के बल पर अगर कोच का बदलाव करना चाहते हैं तो कीजिए। किसको लाएंगे आप? मेरा मानना है आप उनको लाइए, अगर आप बदलाव करें। यहाँ पर बड़ा इफ है। हम्म। उनको लाइए जिनकी कप्तान के साथ बनती हो। कोच देखिए, कोच हम्म। खिलाड़ी बड़ा होना और कोच बड़े होने में बहुत फर्क होता है। ओके। वीवीएस लक्ष्मण किस अच्छे इंसान, नो डाउट, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल, जायंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, हम्म। सब कुछ है। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि एक कोच की एक कप्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग, तालमेल कैसा है। अगर वो अच्छा होगा तो टीम चलेगी, वो अच्छा नहीं होगा तो टीम नहीं चलेगी। हम्म। ठीक है। तो अभी आप इस कॉम्बिनेशन को कैसा देखते हैं, वीवीएस लक्ष्मण और शुभमन गिल। क्या टीम चल पाएगी या नहीं। आई होप चल जाए, मगर मुझे क्या होता है कि जब मैं दो जायंट्स को देखता हूँ, एक तो बहुत बड़े जायंट खुद वीवीएस लक्ष्मण, दूसरे वो खिलाड़ी जो कि जो वो प्रिंस जिसमें किंग बनने की पूरी क्षमता है, पूरी हम्म। काबिलियत है, हम्म। शुभमन गिल। तो एक दौर मुझे याद आता है जब विराट कोहली कप्तान थे, और विराट कोहली कप्तान जब थे तब कोच बने अनिल कुंबले। हम्म। सबको बड़ा लगा कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इंडियन टीम ऊपर जाएगी। आपस में कोई तालमेल था नहीं, क्योंकि हम्म। दो जायंट्स थे वो आपस में भिड़ गए। अनिल कुंबले सोचते थे कि क्योंकि वो सीनियर है, जो कि सीनियर थे, हम्म। और वो जो कहेंगे वो होगा। वो नहीं बनी। तो मैं इस बात में वो करूंगा कि कोच और कप्तान की बननी चाहिए। आप किसी को भी कोच बनाए, कोच का काम यहाँ सिखाना नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते आप, क्योंकि जो खिलाड़ी इंडिया के लिए खेलने आता है उसको ज्यादातर चीजें मालूम होती हैं। हम्म। आप कोच क्या होता है, कोच का मेन रोल क्या है? एटमोस्फेयर अच्छा रखना, एम्बियंस अच्छा रखना। आप हार भी जाएं तो भी सबके कंधे न झुकें, ये देखना। आपको यकीन दिलाना कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अच्छे हैं, आप तभी भारत के लिए खेल रहे हैं। अच्छे शब्दों का आप चयन करें। बी अ रोल मॉडल फॉर द प्लेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा माहौल कोच को रखना चाहिए, और उसके बाद आप एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट होने चाहिए, जो कि बड़ी हम्म। इंपॉर्टेंट है। आप जो एग्जैक्टली। कॉल्स लें, जो भी रणनीति आप बनाएं, वो कोच और कप्तान एक सिंक में होकर बनाएं। हम्म। आपका आपका एक होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें मैं पूरा अग्री करूंगा सर आपसे। और उसके बाद जो मेरा दूसरा सवाल ये आता है कि हमने देखा कि वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इंडिया के लिए, और उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा बॉल खेली है इंडियन टीम की तरफ से, और कुलदीप यादव ने जायसवाल और पंत से ज्यादा बॉल खेली है।
तो हमारी जो बैटिंग यूनिट है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बल्ला नहीं बोला, खत्म होगी बात, उसमें ज्यादा क्रिटिसाइज क्या करना, अब ये फ्लॉप हो रहा हम्म। है। एक भी ओपनर चल जाता, हम्म। शुभमन गिल की इंजरी ना होती, इस सीरीज का रिजल्ट बिल्कुल हम्म। जुदा होने वाला था। हाँ। मगर हम इफ्स एंड बट्स में नहीं घुसेंगे। हम्म। हम वो नहीं करेंगे। वी डिड नॉट प्ले गुड क्रिकेट, और ये एक सत्य है, हम उस सत्य हम्म। को बिल्कुल एडमिट करेंगे। दूसरी चीज जो सबसे अहम हो जाती है, वो ये हो जाती है कि वॉशिंगटन सुंदर की कैपेबिलिटी पे किसी को भी शक नहीं था। मेरे को प्रॉब्लम गौतम गंभीर के डिसीजन से ये थी कि एक पारी में आपने उनको नंबर 3 पे खिलाया, हम्म। अगली पारी में उसी टेस्ट मैच की आप उनको 8 पे ले आए। मैं एक रणजी ट्रॉफी मैच में, मेरा जो पहला रणजी ट्रॉफी मैच था, जी। मैं ओपनर था, मगर मुझे 8 नंबर पे खिलाया गया था। मैं जब 8 नंबर पे बैटिंग करने गया, तो मेरी फीलिंग एक टेल एंडर वाली थी। मुझे अच्छा। अंदर से ऐसा लग रहा था मैं टेल एंडर हूं। ठीक है। तो एक खिलाड़ी के साथ जो हुआ वो गलत है। वॉशिंगटन सुंदर को अगर आपने 3 पे खिलाया ही था, अगले दिन आप 3 पे खिलाते। उसमें हम्म। उसमें क्या वो था, आप उनको वही विश्वास जो आपने दिखाया था। ये वही वॉशिंगटन सुंदर है जो आपको टेस्ट मैच बचा के आए थे इंग्लैंड में। दो हम्म। दो अर्धशतक भी लगाए थे उसके अलावा। हाँ। एक शतकीय प्रहार था इनका, जब जब 3 शतक आए थे सेकंड लास्ट टेस्ट मैच में, जो टेस्ट बराबर किया था, उसको हम्म। अगला टेस्ट इंडिया जीती थी, वहां से सीरीज बराबर हुई थी। मैं कमेंट्री कर रहा था उस सीरीज में। तो वॉशिंगटन सुंदर की कैपेबिलिटी पे कभी भी शक नहीं रहा है, होना भी नहीं चाहिए, अच्छे खिलाड़ी हैं, और उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। मेरी प्रॉब्लम है कि इंडिया जिस तरीके से ऑलराउंडर्स का इस्तेमाल कर रही है। जी भाई। हम्म। ऑलराउंडर्स टेस्ट क्रिकेट में इतने नहीं चाहिए आपको जितने कि आपको T20 क्रिकेट में चाहिए। मैं आपको फर्क बताता हूँ, फर्क क्या है। फर्क यह है कि T20 क्रिकेट में आप अपोनेंट्स को ऑल आउट किए बिना भी मुकाबला जीत सकते हो। हम्म। टेस्ट क्रिकेट में जब तक आप 20 विकेट नहीं लेंगे, आप जीतेंगे नहीं। अग्री। तो ये फर्क है। वहां पे आप ऑलराउंडर्स ले सकते हो, आपको अपने ओपोनेंट से 1 रन ज्यादा बनाना है, आप जीत जाओगे, एज हम्म। सिंपल एज दैट। हम्म। टेस्ट क्रिकेट में आपको 20 विकेट लेनी पड़ेगी, और यस। विकेट लेने के लिए आप आधे अधूरे क्वार्टर बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते। आप वी नीड आपको स्पेशलिस्ट प्योर बॉलर्स। बॉलर्स, प्योर स्पिनर्स चाहिए। वे नहीं, अक्षर पटेल क्यों नहीं खेले भाई ये मैच, सर मुझे ये तो समझाओगे? बिल्कुल समझ के बाहर है क्योंकि वो उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ ओडीआई में, ये मैच भी नहीं खेले। नो आइडिया, कोई अपडेट भी नहीं है। अच्छा, ऐसी अपडेट देनी चाहिए, आनी चाहिए हाँ। ऐसी अपडेट। एनीवेज, चलिए एग्जैक्टली आगे exactly. बढ़ी। क्योंकि अभी मैंने शायद अक्षर पटेल का इंस्टाग्राम पे देखा भी था, कुछ पोस्ट आई थी शादी टाइप की कुछ, तो मे बी फैमिली कमिटमेंट, आइडिया नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ एक, शायद। नहीं देखिए, अगर वो फैमिली कमिटमेंट, खुद की शादी जब तक नहीं है, और आप देश की वो छोड़ के शादी अटेंड करने जा रहे हैं, वो भी गलत है। हम्म। इससे जरूरी चीज क्या होगी? आप हम्म। शादी अटेंड कर रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, हम्म। मतलब ये शादी अटेंड करने का टाइम है? बेशक, खुद की हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म। ओके। तो सर अभी एक चीज ये भी है हम्म। कि जैसे आपने स्पेशलिस्ट की बात करी, वी नीड स्पेशलिस्ट बॉलर्स, वी नीड स्पेशलिस्ट बैट्समैन, तो बैट्समैन भी हमारे पास स्पेशलिस्ट टेस्ट में हो सकते हैं। हम 3 विकेट कीपर के साथ जाते हैं। ये अभी जो हमारे दोनों मैच हम 3 विकेट कीपर के साथ गए, तो क्या हम 2 विकेट कीपर के साथ जाके जुरेल को बिठा के एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन लाइक सरफराज जो कि हमारे स्क्वाड में नहीं थे, उनके साथ जा सकते थे? बिल्कुल 100% जाना चाहिए था। सरफराज ने क्या गलत कर दिया भाई? सरफराज ने रन उन्होंने बनाए, वेट उन्होंने गिरा लिया। हम्म। एक खिलाड़ी जो अपनी ऐसी कमिटमेंट वहां पर आपको दिखा रहा है, किस बलबूते पर? एक खिलाड़ी जिसने बहुत बढ़िया एक पारी खेली, उसके बाद 4 इनिंग्स में वो फ्लॉप हुए थे सरफराज, मुझे मालूम है। न्यूजीलैंड के मगर लिए। मैं आपको एक इंसिडेंट, हाँ, न्यूजीलैंड, सब फ्लॉप हुए थे, इकलौते सरफराज फ्लॉप नहीं हुए थे। आपके सभी उन्होंने। दिग्गज विराट कोहली हम्म। हुए थे, रोहित शर्मा फ्लॉप हुए थे, हर कोई फ्लॉप हुआ था। और इसलिए आप 3-0 अपने ही घर में न्यूजीलैंड से हारे थे पहली दफा। इवन सरफराज ठीक ने है। शतक भी बनाया था। अब शतक भी बनाया था। हम्म। मेरा अब ये कहना है कि वो खिलाड़ी, अगर आप उसको लंबी रोक नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके डोमेस्टिक के रन्स देखिए, रन आफ्टर रन आफ्टर रन आफ्टर रन आफ्टर रन हम्म। आफ्टर, वो इकलौते खिलाड़ी ऐसे थे पिछले 2-3 साल में, जिन्होंने नॉक नॉक करके नहीं, सेलेक्टर्स का दरवाजा तोड़ के अपना दाखिला पाया था, अपनी हम्म। एंट्रेंस बनाई थी। तो आपको ऐसे खिलाड़ी, मैं छोटा इंसिडेंट बताता हूँ। वीरेंद्र सहवाग जब इंडिया के लिए खेले, तो 2-3 इनिंग्स में उनके रन नहीं बने, वो दादा के पास गए कि मेरे पे प्रेशर बढ़ रहा है। सौरव गांगुली ने उनको एक ही बात कही थी एज अ कैप्टन, कि वीरू तू चिंता मत कर, तेरे 10 इनिंग्स पक्के हैं, 10 इनिंग्स तक मैं तेरे को, कोई तेरे को हाथ नहीं लगाएगा, तू खेल। हम्म। मगर 10 इनिंग्स के बाद मेरे हाथ से चीज निकल जाएगी, मेरी पावर्स खत्म हो जाएंगी, उसके बाद मेरे पास कोई हथियार बचेगा नहीं तुझे बचाने का। तो इसलिए आप देखेंगे सौरव गांगुली के, वीरेंद्र सहवाग से पूछ लीजिए, हरभजन सिंह से पूछ लीजिए, जहीर खान से पूछ लीजिए, आशीष नेहरा से पूछ लीजिए, सबके चहीते कप्तान युवराज सिंह से पूछ लें, सौरव गांगुली, क्योंकि कप्तान
को एक एक एल्डर ब्रदर का रोल निभाना पड़ता है। गुड हम्म। लीडर इज अ हैंड होल्डर, अ नर्व कामर, अ प्रॉब्लम सॉल्वर। वो सौरव गांगुली थे। तो यहाँ पर आपको सरफराज को, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बैक करना चाहिए, उनको बुलाइए, टेस्ट क्रिकेट में उनकी बहुत जरूरत और सर लॉन्ग रोप की आपने है। बात की जैसे सरफराज को, और हमें एक नंबर 3 पे भी लॉन्ग रोप देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 6 बैट्समैन ट्राई कर लिए नंबर 3 पे, और अभी तक हमें एक नंबर 3 मिल नहीं रहा है। जी हाँ, ये परेशानी का सबब है। और मेरा मानना है ईश्वरन के साथ भी हम लोग फेयर नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं हम्म। जब टेस्ट क्रिकेट की टीम बनाऊंगा, मैं रणजी ट्रॉफी में आपके रन्स देखूंगा। मैं सैयद मुश्ताक अली में आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं देखने वाला हूँ। डेफिनेटली। प्योरेस्ट फॉर्म के लिए आपको रणजी ट्रॉफी में रन्स देखने पड़ेंगे। हम्म। आपको ईरानी एग्री। ट्रॉफी में कितने रन बनाए, दुलीप ट्रॉफी में आपके रन्स कितने हैं। मैं देवधर ट्रॉफी के रन नहीं देखूंगा, मैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के रन नहीं देखूंगा। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, हम्म। एज सिंपल एज दैट। उस फॉर्मेट में किसके कितने रन है, क्या आपके पास लंबी पारी खेलने की क्षमता है, क्या आपके पास वो आत्मविश्वास है कि आप कह सकते हैं कि मैं जा रहा हूं और मैं आउट नहीं होऊंगा। तो मतलब आप किस किस से कैसे कैसे आउट हो गए इस सीरीज में। आप ध्रुव जुरैल बल्ला रख रहे हैं, फिर फेस खोल रहे हैं। फेस कैसे खोल सकते हो आप? हम्म। स्लिप खड़ी है, फेस खोल के आप आउट हो रहे हो। तो टेक्निक में गड़बड़ी है। और दूसरी चीज, कदमों का इस्तेमाल जब तक आप स्पिनर्स के खिलाफ नहीं करेंगे, तो हम्म। आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं खेल पाएंगे। जितने भी दिग्गज भारतीय खिलाड़ी रहे, मैं तो विश्व क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा, हम्म। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी रहे स्पिन के खिलाफ जो खेले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से आप स्टार्ट कर लीजिए। शेन वॉर्न सामने से गेंदबाजी करने आते थे, वो शेन वॉर्न जिनको चेन्नई में रफ मिल गया था, हम्म। रफ में गेंदबाजी की है उन्होंने। मगर नवजोत सिंह सिद्धू 1 2 3 स्टेप आउट के सामने छक्का। वीवीएस लक्ष्मण निकलते थे और ऑन ड्राइव मारते थे लेग स्पिनर को, ऑन ड्राइव निकल के यूं ऑन ड्राइव अगेंस्ट द स्पिन। वो कलात्मकता। आप आपके पास वो आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं स्पिन को भी कदमों का काउंटर इस्तेमाल करने का। करूंगा, मैं बीट नहीं होऊंगा। मैं स्टंप में, हाँ हाँ, काउंटर करना आना चाहिए। और हम्म। कौन स्टेप आउट करता है आज के दिन, आप मुझे बता दीजिए। कोई रोहित स्टेप आउट शर्मा नहीं ही करता। थे, बट अब वो भी नहीं है। नहीं, रोहित शर्मा भी कभी स्पिनर को स्टेप आउट नहीं करते थे, एक आधी बार करते थे छक्का मारने के लिए। हाँ, एक आधी बार स्टेप बस आउट छक्का करने मारने में के लिए। फर्क है। हम्म। हाँ हाँ, स्टेप आउट आप छक्का मारने चौका मारने के लिए मत कीजिए। स्टेप आउट आप स्टेप आउट करके सिंगल भी लीजिए। आप कई बार हम्म। स्टेप आउट इसलिए नहीं करते, आप चौका छक्का मारना है, आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको गेंदबाज के मन में शंका डालनी है कि मैं निकलता हूं फिर। हम्म। सॉरी, आप निकलते हैं, छोटा गेंद आपको मिलता है, फिर अगली गेंद छोटी आएगी आएगी। हम्म। ये ओके। टैक्टिक आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। कोई स्टेप आउट करता नहीं है। आप भारत में अपनी सरजमी पर आप स्पिनर्स के खिलाफ आउट हो रहे हो। ऊपर से अभी आज भी हमने देखा, थोड़ा नीतीश रेड्डी पे भी आते हैं उनको। आप इंजरी होती है, आपके पास एक ऑप्शन होता है स्पेशलिस्ट बैटर लाने का, बट आप एक ऑलराउंडर लाते हो, नीतीश रेड्डी को आप लेकर आते हो। उसने पूरे मैच में 10 ओवर डाले, और बैटिंग से रन भी नहीं है, और आज जिस तरीके से वो आउट हुए रिवर्स स्वीप मारते हुए, अननेसेसरी शॉट, मैच की डिमांड भी नहीं थी वो शॉट खेलना। तो नीतीश रेड्डी को हम कैसे देखते हैं, क्या क्या आगे जाके क्या होने वाला है उनके साथ, कंटिन्यू नहीं, करेंगे आगे क्या? जाके शायद टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में अब इस शॉट के बाद कैसे कंटिन्यू करेंगे। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी हार्श अबाउट इट। और आप उनके रणजी ट्रॉफी के आंकड़े भी देख लीजिए। रणजी ट्रॉफी में कितनी, हम्म। 24 25 के औसत है उनकी। 23 23 की। 23 की औसत है, मैं तो ज्यादा बता दी। तो उन रन्स के हिसाब से आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खिला सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं खिला सकते। कुछ पारियां उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी खेली हैं, हम्म। मगर हाल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। एंड आई थिंक सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए, परफॉर्म और पेरिश। हम्म। परफॉर्म कीजिए, जगह बनाइए। परफॉर्म नहीं हो रहा, बाहर जाइए। चाहे वो कोच हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो बैट्समैन हो। सिंपल। यही आपकी एक सर बात मुझे याद आती है कि वो जो बुक वाली थी, कि सम वो आर स्पेशल देन द अदर्स। हाँ, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो एक एनिमल फार्म एक किताब हमने बचपन में पढ़ी थी, एनिमल हमारे फार्म। सिलेबस में थी। उसका मॉरल ऑफ द हम्म। स्टोरी ये था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन द मोर अदर्स। इक्वल। मैं यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूंगा जी। कि गौतम गंभीर ऐसे कोच नहीं है जो डिसीजन लेंगे बिकॉज दैट डिसीजन इज इजी। ही विल हम्म। नॉट टेक अ डिसीजन बिकॉज दैट डिसीजन इज पॉपुलर। ही विल टेक अ डिसीजन विच इज राइट। वो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे डिसीजन नहीं लेंगे, ये मैं ओके। उनको अच्छी तरह जानता हूँ। हम्म। लेकिन आपने, आपके कुछ चयन गलत हुए हैं और ये फैक्ट है। हम्म। मतलब डिसएग्रीमेंट डजंट मीन डिसरिस्पेक्ट। मैं और सीधी सी बात है, अगर रिपोर्ट कार्ड कोच की अच्छी नहीं है, ये कप्तान की अच्छी नहीं, जिसकी भी अच्छी नहीं है, उसके हिसाब से आपको आपको आगे चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो सर हमने मेजरली सारी बात कर ही ली है, सब टॉपिक कवर कर लिए हैं, और ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और उनको सब समझ आया होगा। और थैंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।